रोना, किसी की जमीन जायदाद ना हड़पना, जितना तुम्हारा है उतने में खुश रहना, मेहनत करके कमाना बढ़ाना, दूसरे का एक रत्ती एक इंच जमीन जायदाद ना अपनाओ, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। जब ईश्वर की लाठी चली तो धृतराष्ट्र का वंश नष्ट हो गया, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। ईश्वर थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, विश्वास रखिएगा। ईश्वर की लाठी धीरे चलती है, ईश्वर की चक्की धीरे धीरे गेहूं पीसेगी पर पीसेगी जरूर। की खाते किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया कर। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। हमारे जीवन में 7 सुख होते हैं। अगर ये 7 सुख है ना आपके पास तो हम धन्य हैं। और वो 7 सुख कौन कौन से सुख होते हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठवा सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। दुनिया का 10 रुपए भी लेकर के आप पचा सकते हैं, लेकिन भाई का एक चवन्नी तुम पचा नहीं सकते, उलट दोगे 4 महीने के बाद। जिसने भी अपने भाई का धन दबाया है उसकी जाकर के देख लेना क्या दशा हो रही है। इसलिए सब जगह ये करना, लेकिन अपने भाई के साथ मत करना, क्योंकि भाई की संपत्ति आज तक कोई पचा नहीं सकता। निर्वंश होना है, अपने वंश का नाश करना है, अपना सर्वस्व नाश करना है, तभी करना। लूट करके बना तो लोग अपने भाई को, लेकिन साल 2 साल बाद सब चला जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। न जाने कितने ऐसे प्रमाण। भगवान ने कहा था पांडवों को दुर्योधन से कि केवल एक गांव दे दो बस। दुर्योधन ने कहा द्वारिकाधीश आप एक गांव की बात कर रहे हैं, मैं सुई के नोक भर भी जमीन में पांडवों को नहीं देना चाहता। एक समय ऐसा आया कि 100 भाइयों को बलि चढ़ा दिया और खुद भी चढ़ गया, कुछ नहीं लगा। भाई को कभी अपने भाई का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि महाराज रामचरितमानस से आप सीखिए। भरत भैया ने राम जी के पीछे पूरे अवधपुरी का राज्य छोड़ दिया, और हम थोड़ी 2-2 हिस्से जमीन के पीछे तलवार उठाते हैं, भाई भाई में लड़ाई करते हैं। तो भाई को कभी भी अपने भाई का हक नहीं मानना चाहिए। कई बार मैंने देखा बड़ा भाई छोटे भाई का अधिकार खा जाता है, कई बार छोटा भाई बड़े भाई का हक खा जाता है। मैं कहा करता हूं जब एक भाई भाई का हक खाता है तो हक खाने वाला कभी अपना मंगल नहीं कर सकता। वो यह लोक में भी पीड़ित रहता है और इस लोक से जाने के बाद भी अमंगल को ही देखता है, वहां पर भी वो पीड़ित और दुखी ही रहता है। यदि पीड़ित और दुखी नहीं रहना तो भाइयों के लिए मैं ये व्यासपीठ से संदेश देना चाहूंगा कि कभी अपने भाई का हक मत खाना, उसका अधिकार मत खाना, उसके भोलेपन का फायदा मत उठा लेना। भाई तो वो थे जो त्रेता में थे। कौन? श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न। वनवास राम को मिला लेकिन लखन लाल साथ चल पड़े। वनवासी राम ने बनना था लेकिन लक्ष्मण ने भी वनवासी रूप धारण कर लिया। आज का भाई होता ठीक है भैया आप चलो, हम तो पीछे राजा बन के राज भोगेंगे, लेकिन लक्ष्मण जैसे भाई देखिए वनवासी बन करके चल पड़ा, सौतेली का बेटा तो भी चल पड़ा। और भरत जी को देखो, जब ये सूचना मिली राम और लक्ष्मण वन को चले गए, मां जानकी वनों को चली गई, पहले तो राम को लौटाने का प्रयास किया, और राम जब पिता की आज्ञा को कठोर वचन मान करके बैठ गए, मैं लौट नहीं सकता, तो भरत ने भी संकल्प किया प्रभु आप वन में वनवासी रूप धारण करके रहोगे और मैं अयोध्या के महल में वनवासी रूप धारण करके रहूंगा। आप भूमि पर शयन करोगे, मैं भूमि पर खड्डा करके उस खड्डे में जाकर के शयन करूंगा।